वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौके देखकर। कहने का मतलब है ना, अभी आपके पास जो मौका है एग्जाम क्रैक करने का, मेहनत करने का, पूरा जान लगा दो, वरना कल वक्त भी बदलेगा और अपने भी बदलेंगे और फिर कल आप किसी को दोस्त नहीं दे पाएंगे सिवाय अपने आप को। तो अभी मौका है, जो करना है आज करना है, ताकि कल अगर आपके लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुए तो ये जो दोनों चीज आपको दिखाई दे रहा है ना, वक्त और अपने, दोनों बदल जाएंगे और ये दुनिया का जो है वो नियम है, तो इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। सो क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग सक्सेस के 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस के 98.net से जाकर दे सकते हैं। पूरे साल भर का स्पीड टेस्ट जो है आप यहां से ले सकते हैं एक बार में, ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं 21 अगस्त का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। एक बात मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट बोल दूं कि कल रात को 10 बजे 2018 का पहले दिन का पहले शिफ्ट का ग्रुप डी का पेपर मैंने करवाया है मैथ का, तो चैनल पर एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एग्जाम का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ग्रुप डी में 19 का एग्जाम देने से पहले एक बार वो पेपर जरूर देख लीजिएगा, कल ही रात को ये क्लास करवाया गया है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला प्रश्न है हमारे सामने वो ये है, आपको ये बताना है कि सवेंद्र सिल्वा को कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है किस देश का, आपको बताना है। सवेंद्र सिल्वा अपॉइंटेड एज अ कमांडर ऑफ द विच कंट्री, और ये है आपका श्रीलंकन आर्मी का, ठीक है। और श्रीलंका के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वहां पर मुद्रा इस्तेमाल की जाती है श्रीलंकन रुपी, और जो राजधानी है वहां का वो है आपका श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो है आपके रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है और ये केंद्र कहां पर जो है वो स्थापित किया जाएगा, ये आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इज ऑल्सो प्लानिंग टू सेट अप अ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर इन अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। और अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की अभी हाल फिलहाल में ये मंत्रालय किसके पास है, तो सभी को पता है कौन है वो मंत्री, तो सदानंद गौड़ा। और एक बात, गुजरात के सीएम कौन है, तो विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, और कैपिटल क्या है, तो वो है आपका गांधीनगर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जर्नी ऑफ टीचर एजुकेशन लोकल द ग्लोबल शीर्षक से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है, और यह किया गया है आपका न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली के सीएम का नाम क्या है, तो अरविंद केजरीवाल, और वहां के जो उप राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, वो है आपका अनिल बैजल, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, स्कूल फगदाबा जो एक आपका मेक एजुकेशन बेटर है, एक स्कीम है, इस नाम की योजना जो है वो हाल ही में कहां पर शुरू की गई है, ये आपको बताना है। और ये जो आपका स्कूल फगदाबा जो ये स्कीम जो इस योजना चालू की गई है, ये की गई है आपका मणिपुर में। और ये योजना है क्या, इसके तहत ना अच्छा एजुकेशन जो है वो बच्चों तक पहुंचाया जा सके, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल में किसी चीज की कमी ना हो, ये सब चीज पर जो है उस योजना के तहत जो है वो नजर रखी जाएगी। और मणिपुर के सीएम का नाम क्या है, तो वो है आपका एन बीरेन सिंह, कैपिटल क्या है, तो इंफाल है, और गवर्नर राज्यपाल कौन है मणिपुर के, तो पद्मानव आचार्य। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्र टीम के कोच, उनका नाम बताना है जिनको दुनिया के शासी निकाय जो फीफा द्वारा मैच फिक्सिंग जांच के बाद जीवन के लिए खेल से प्रतिबंध कर दिया गया है, यानी इनके ऊपर जो है वो लाइफ टाइम का बैन लगा दिया गया है, यानी पूरे जीवन भर के लिए इनको जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो मैच फिक्सिंग का जो है वो आरोप जो है वो साबित हो गया है। और ये नाइजीरिया के पूर्व कोच थे फुटबॉल के, उनका नाम ही आपको बताना है, और उनका नाम क्या, सैमसन सिसिया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है।
और नाइजीरिया का राजधानी क्या है? तो अबुजा। वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है? तो नाइजेरियन नायरा। और वहां की राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद बुहारी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है और गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की जो रिटायरमेंट की उम्र है अब वो क्या होगी, ये आपको बताना है। इसके अंदर क्या क्या है? मान लो आपके सीआरपीएफ है या फिर आप बोल सकते हो आईटीबीपी के जवान हैं, ये सब के जो अब रिटायरमेंट की जो अब एज होगी वो क्या होगी? वो होगी अब 60 साल, ये याद रखिएगा। और गृह मंत्रालय किसके पास? सभी को पता है, अमित शाह के पास है। अगला प्रश्न हमारे सामने है 75वां जो है 20 अगस्त 2019 को किसकी 75वीं जयंती मनाई गई है, ये आपको बताना है, बर्थ एनिवर्सरी। और ये मनाया गया भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है आपका राजीव गांधी। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सद्भावना दिवस के रूप में भी जो है वो 20 अगस्त को मनाती है, ये भी याद रखिएगा आप सभी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न हमारे सामने है डायरेक्ट टैक्स कोड यानी टास्क फोर्स ने घरेलू और विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की सिफारिश की है। अब जो नई अनुशंसित कॉर्पोरेट टैक्स होगी अब वो कितना होगा? वो होगा आपका 25%। यानी जो विदेशी कंपनी थी उस पर जो टैक्स अब पहले था वो कितना था? वो था आपका 40%। और भारत की जो बड़ी कंपनी थी उस पर पहले कितना था? वो था आपका 30%। लेकिन अब ये दोनों घटकर दोनों पर कितना लगेगा? 25%। क्योंकि आप सभी को पता है अभी भारत बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कितने सारे कंपनी बंद हो रही है, या बात कर लो टेक्सटाइल का, ऑटो सेक्टर का, या फिर आप बात कर लो घरेलू जो उत्पाद है, बहुत सारे सेक्टर में जो है वो नौकरी जा रही है। डेली आप न्यूज़ देख रहे होंगे 5,000 10,000 कर्मचारी जो है वो डेली बेरोजगार हो रहे हैं। तो सरकार का कहना है कि अगर टैक्स कम किया जाए तो जॉब बच सकता है। अभी भारत बहुत बुरे, और अभी जो नया आंकड़ा आया है उसके अनुसार दिवाली तक टोटल जो है आप अनुमान लगाया गया है कि 5 से 10 लाख जो लोग हैं वो अभी बेरोजगार हो जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे कितना ऑटो सेक्टर बोल लो, टेक्सटाइल सेक्टर बोल लो, अभी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। पैसे दिन पर दिन जो है वो कमजोर होता जा रहा है। अगला प्रश्न हमारे सामने, आइसलैंड के किस ग्लेशियर ने जलवायु परिवर्तन के कारण अपनी पहचान खो दी है? और वो कौन सा है आइसलैंड का ग्लेशियर? वो है आपका ओक्जुकुल। ओक्जोकुल जो है वो हमारा सही आंसर है। यहां पर जो है ना बहुत सारा जो ग्लेशियर है ना वो जो है वो पिघल गया है। इसके वजह से जो है वहां का ग्लेशियर पिघलने की वजह से जो ये अपना आइडेंटिटी है वो खो दिया है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और वो कौन सा आइसलैंड है और वो कौन सा ग्लेशियर है? तो वो नाम याद रखिएगा आपका ओक्जुकुल। और आपका पहला प्रश्न ही आपका आज का है, आपको बताना है आइसलैंड का जो वहां के प्रधानमंत्री कौन है और आइसलैंड का राजधानी कैपिटल क्या है। ये दो चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश को अपनी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जेड से सम्मानित करेंगे? ये आपको बताना है। ये कौन देश जो है वो हमारे देश के पीएम को अपने देश के सर्वोच्च जो पुरस्कार है उस सम्मानित करेंगे, और वो है आपका यूएई। यूएई का सबसे हाईएस्ट पुरस्कार कौन सा है? तो ऑर्डर ऑफ जेड। और ये पुरस्कार दिया जाएगा हमारे देश के पीएम को। और यूएई के करेंसी क्या है? दिरहम। कैपिटल अबू धाबी। और राष्ट्रपति क्या है? खलीफा बिन जयद एन नयान, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हाल ही में किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया है? और इनको चुना गया है आपका राजस्थान से, ठीक है। राजस्थान से इनको जो है वो राज्यसभा का मेंबर चुना गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कितने महान व्यक्ति थे, आप सभी को पता है। इकोनॉमिक के क्षेत्र में इन्होंने कितना काम किया है। और कैपिटल क्या है? तो वो आपका जयपुर। गवर्नर कल्याण सिंह और सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत आपके राजस्थान के। अगला प्रश्न हमारे सामने, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के धारक जिनका नाम क्या है? चिन्मय प्रभु ने अपने नाम के तहत एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए 176 जो पायरामिक्स पहेली है ना उसको 1 घंटे 7 मिनट में जो है वो हल किया है।
यानी 176 जो पजल है, आप देख पिरामिड के तरह एक पजल आता है जिसके अंदर लाल, पीला, हरा 4 रंग रहता है। उस पजल को सॉल्व करना रहता है। बचपन में आप लोगों ने खेला होगा। वैसे पजल 176 पजल को इन्होंने सॉल्व किया है 1 घंटे 7 मिनट में, और अपने नाम के आगे एक नया वर्ल्ड विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। किनका नाम क्या है? जिनका नाम है आपका चिन्मय प्रभु। इनका नाम याद रखिएगा और टाइम याद रखिएगा, 1 घंटा 7 मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, आसाम को प्रदूषण मुक्त राज्य की ओर ले जाने के लिए पहले सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? और यह किया गया है आपका आसाम के डिब्रूगढ़ में। और आसाम के सीएम कौन है? तो सभी को पता है, सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर जगदीश मुखी। कैपिटल आपका है यहां का दिसपुर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उमराव जाओ जो मूवी थी, या आपका जो मूवी है आपका बाजार कभी कभी जैसे फिल्मों के संगीतकार जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? उनका नाम आपको बताना है। और उनका नाम क्या है? तो सभी को पता है, बहुत फेमस संगीतकार थे, म्यूजिक कंपोजर बोल सकते हो। उनका नाम क्या था? मोहम्मद खयाम। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर है। तो ये थे आपके 21 अगस्त के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। और हाँ, स्पीड टेस्ट देना है तो पूरे 1 साल भर का आप ले सकते हो सक्सेस की 98.net से। हालांकि इसका एप्लीकेशन भी आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, अगर गूगल के प्ले स्टोर पर टाइप करते हैं सक्सेस की 98 तो। ठीक है, सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।